जय हिंद। आज क्लास 11th और 12 का मैथ का चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर से कुछ बेसिक चीज़ आज हम बताएंगे। सबसे पहले हमको ये सूत्र जो d/dx x⁴n इक्वल टू n इंटू x⁴n-1 इसको किस प्रकार हम यूज करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले दिया है d/dx ऑफ x⁴n इक्वल टू n इंटू x⁴n-1। ये इसका पहला सूत्र है। क्या इस सूत्र किस प्रकार से हुआ है? जो पावर है x⁴n उसको एक बार लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद जो बेस में है उसको लिख दिया। अब जो पावर है उससे एक घटता है, ये पावर है n-1, इससे एक घटता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल बना के समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x⁵। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, d/dx ऑफ x⁵। ये सूत्र के हिसाब से बनाएंगे। सूत्र को देखते हैं, जैसे सूत्र में था x⁴n, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जो पावर था उसको पहले, तो यहाँ पे पावर कितना है? 5 है, तो इस 5 को लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ बेस में कितना है? 5 है, x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब ये पावर जो है n, इससे कितना घटता है? 1 घटता है, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 से 1 घटेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना? 5, उसके बाद x और 5 से 1 घटेगा तो कितना हो गया? 4, यानी 5 इंटू x⁴, ये इसका आंसर हो गया। अब फिर इसी प्रकार और एक उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं x⁴। इसको इस प्रकार सजाएंगे, d/dx ऑफ x⁴ बराबर कितना हो जाएंगे? जो ऊपर है, ये ऊपर जो घात है यानी पावर है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जो बेस में है उसको लिखते हैं, और जो पावर रहते हैं इससे एक घटाव करते हैं। तो यहाँ बच जाएंगे कितना? यहाँ 3 का 3 x, यहाँ 3 से 1 घटाव हो जाएगा यानी x²। ये इसका आंसर हो गया। और भी समझते हैं हम, दूसरा उदाहरण लेके। जैसे x⁴½ यानी √x को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, x⁴½ इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे हम लोग? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx x⁴½ बराबर हो जाएगा, सबसे पहले जो पावर रहता था उसको एक बार नीचे लिखते हैं, उसके बाद जो बेस है इसको यहाँ लिखते हैं, और पावर से एक घटाव करते हैं, तो एक घटाव करते हैं, तो 1/2 इंटू x⁴, इसका क्या हो जाएगा? LCM ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर 1/2 x⁴, यहाँ 1 से 2 घटाव करेंगे यानी -1/2। इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि जैसे माइनस ऊपर में है, ये -1/2 है, ऊपर में इसका घात है, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 यानी हाफ। जब ऐसा लिखता है, जब रूट को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम इतना को इस बार रूट में भी लिख सकते हैं, तो √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2√x। ये इसका आंसर हो गया। चलिए फिर अब
ये समझ गए होंगे। अब आगे हम इसमें जैसे यहाँ पे प्लस था, जैसे इससे पहले वाला उदाहरण जो हम समझाए उसमें भी था 5 था और दूसरा 1 लिए थे। अब हम नेगेटिव वाला लेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पे अब हम माइनस लेके बनाएंगे। जैसे x टू द पावर माइनस 2/3, ये एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx x टू द पावर -2/3। सबसे पहले क्या हो जाएगा, -2/3 को यहाँ पे लिखेंगे, -2/3 को यहाँ पे लिखेंगे, और x के पावर में कितना है, -2/3। इसका क्या हो जाएगा, ये सूत्र के अनुसार इससे 1 घटता है, तब इसका एलसीएम करेंगे तो -2/3 x टू द पावर कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, -2 और यहाँ पे -3 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तब हो जाता है -2/3 x इंटू, यहाँ माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार ये इसका हो गया। मैं समझता हूँ कि इतना समझ गए होंगे। अब इस सारे सूत्र के बारे में हम बताते हैं। ये सूत्र में जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि दिक्कत नहीं होगा, मैंने जिस प्रकार से बताया। अब आगे देखते हैं। ये सूत्र है d/dx ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x होता है। मैंने आज इतना तक पढ़ाया। इसके बाद और भी इसके कुछ सूत्र बचा हुआ है, वो सूत्र अगली क्लास में मैं बताऊंगा। आज के क्लास यहीं तक। जय हिंद।